गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बताइए आप सभी लोग कैसे हैं, कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? बताइए जल्दी से। आप लोग की तैयारी मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी चल रही होगी। और ये क्लास नंबर 2 है। किसका? रेलगाड़ी मतलब ट्रेन का। ठीक है। ट्रेन वाले जो क्वेश्चंस है उसका क्लास नंबर 2 है। अभी इसको, ये क्लासों को हल्के पे मत लीजिए। अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं पुलिस कांस्टेबल के, इसमें जो है बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो आप लोग जो है इसको थोड़ा सा ध्यान दें और अच्छे से मतलब कि पढ़ें, ताकि जो है आपसे क्वेश्चंस बिगड़े नहीं। इसका क्लास नंबर 1 मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। इसमें बहुत सारे बेसिक भी आप लोगों को बताया है। यदि आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखें, ताकि जो है आपका बेसिक क्लियर हो। बेसिक क्लियर हो जाएगा, तरीके से आपको भटकना नहीं है। एक एक क्वेश्चन बड़े बनेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा इसमें टफ नहीं आते हैं। आज जो है हम इसको क्या करने वाले हैं, रेलगाड़ी जो ट्रेन चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं होता है, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए। इसमें टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाएंगे, यहाँ पर आपको पीडीएफ तुरंत प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक है, इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर लीजिए, कुछ अपडेट्स जो है आपको यहाँ से भी मिल जाया करेंगे। ठीक है, चलें क्लास को स्टार्ट करें। इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप लोग चैनल पे नए जुड़े हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें, ताकि जो है आगे की क्लासेस आपको मिल जाएगा। ठीक है। बताइए आप लोग को जो है कैसा महसूस करते हैं हमारे क्लास लेने के बाद, हमारे पढ़ाने का तरीका, ये सारे चीज़ों को जो है आप लास्ट में कमेंट जरूर किया करें। और जो है आप क्लास में एंड तक रहा करें दोस्त, कहाँ एंड तक, क्लास में एंड तक रहा करें। ठीक है, तभी जो है सारे कॉन्सेप्ट, सारे तरीके आप लोग सीखेंगे, नहीं तो फिर आप लोगों को दिक्कत आएगी। तो फिर बाद में ये ना बोलिएगा टीचर का दिक्कत हो, टीचर अच्छा पढ़ाता नहीं है। आप लोग पढ़ते नहीं हो, टीचर को बाद में दोषी बनाएंगे। ठीक है, चलिए। चलिए सब लोग जो है एक बार शेयर कर देंगे सभी को, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ जल्दी से। और जल्दी से, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं क्लास पर। ठीक है। और लाइक भी सेशन को कर लीजिएगा। ये आपके सामने रहा पहला क्वेश्चन। मैं आप लोगों को ऐसा पढ़ाऊंगा कि एक एक चीज़ समझ में आएगा। ठीक है। मैं आप लोगों को ऐसा मान करके बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा कि आप लोग जो है पढ़े हैं, आप लोग से आता है, ये मान करके मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। ये मान करके मैं पढ़ाता भी हूँ आप लोगों को कि आप लोगों से कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, सिखाता हूँ। आप लोग सीखने पे ज़्यादा ध्यान दिया करें, तभी आप लोगों से जो है क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। यदि आप लोग रट्टा मारेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, हर दूसरे क्वेश्चन में जा करके आप अटक जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है किस में ध्यान देंगे दोस्त? सीखने पर, कि क्वेश्चन कहता क्या है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ने का तरीका यदि जान गए तो आप लोगों से एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए ये वाला पढ़िएगा ध्यान से। दो रेलगाड़ियां हैं जिनकी लंबाई, दो रेलगाड़ियों की लंबाई का अनुपात क्या दिया है? 4:5। यदि उनकी सापेक्ष चाल पता है ना आपको? सापेक्ष चाल क्या होता है बताइए? सापेक्ष चाल मतलब रिलेटिव स्पीड। ठीक है, क्या है? रिलेटिव स्पीड। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा दोनों एक दूसरे को 72 सेकंड में पार कर जाती हैं। ठीक है। तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई ज्ञात करना है। चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि हम एक रेलगाड़ी क्या है लंबाई दिया है, मान लीजिए L1 का लंबाई हम मान लेते हैं 4x, एक्स लगा लेते हैं ना। और चलिए इसको ऐसा लिख लेते हैं पहले आपको समझाने के लिए, कि रेलगाड़ी 1 है और ये रेलगाड़ी रेलगाड़ी 2 है। ठीक है, जिनकी अनुपात कितना दिया है? 4:5 में। तो इसकी ये लंबाई क्या है ना, तो इसलिए एल एल लगा दिया हूँ, टेंशन मत लीजिएगा, इसमें एक्स एक्स चिपका दीजिए। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। बोला गया है कि उनकी सापेक्ष चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो रेलगाड़ियों की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में होगी। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं 4x। दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई जुड़ता है ना, बिल्कुल जोड़ देंगे। फिर क्या होता है, नीचे सापेक्ष चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है,
इसको मीटर प्रति सेकंड में 18 बटे नहीं 5/18, क्या 5/18 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है क्या बोल रहा है, 72 सेकंड में पार कर जाते हैं। किसमें, 72 सेकंड में। चलिए 5×4 कितना हो जाएगा, 9×18 से ये 5 बार कट जाएगा, 5×5 25 हो जाएगा। 25 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 72 × 25 हो जाएगा। इसको 9 से काटेंगे तो ये 8 बार कटेगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25×8 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200। x की वैल्यू 200 आ गई। तो x की वैल्यू जब 200 आ गई तो आपका ट्रेन का लंबाई पूछा है, तो इसका कितना हो जाएगा, तो इसका लंबाई 800 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्त, इसका इसका हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा, 1000 मीटर। ठीक है, तो ये दोनों की क्या आ गई, लंबाई आ गई। तो 800 और 1000, 800 1000, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। बताइए समझ में आया, बिल्कुल आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने हमने कैसा किया है। ये वाला करिएगा, इसको ध्यान से पढ़िए। दो ट्रेन जिनकी लंबाई 1000 मीटर और 800 मीटर है। ठीक है, जब एक ही दिशा में ट्रेन जाते हैं तो दोनों एक दूसरे को 90 सेकंड में पार कर जाती हैं। तब जब दोनों विपरीत दिशा में जाते हैं तो 18 सेकंड में पार करते हैं। ठीक है, तो दोनों की चाल बताना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब एक ही दिशा में जा रहे हैं, मतलब कि चाल क्या होगा, S1 - S2 होगा। तब जो है कितना होता है, एक ही दिशा में मैंने बताया था कि चाल क्या होते हैं, घट जाते हैं। ठीक है, तो 90 सेकंड में पार करते हैं। और जब क्या करते हैं, विपरीत दिशा में जाते हैं तो क्या होते हैं, चाल जुड़ते हैं। तो ये जो है 18 सेकंड में पार करते हैं। कितने, 18 सेकंड। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, ट्रेन तो दोनों स्थिति में लंबाई जुड़ती है, जोड़ लेते हैं। तो 1000 और 800, 1000 प्लस 800, ठीक है, बटे जो है क्या हो जाएगा, 90 सेकंड को यहाँ ले आते हैं। देखिए हम क्या सीखे थे कि L/स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो यदि हम टाइम को यहाँ ले आएंगे तो स्पीड यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, 90 सेकंड में S1 - S2 क्या हो जाएगा, S1 - S2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए और दूसरी कंडीशन में ले लेते हैं, कौन सा, ये रहा आपका पहला कंडीशन। दूसरे कंडीशन में ले लेते हैं, फिर भी ये क्या होगा, जुड़ेगा 1000 प्लस 800। ठीक है, तो इसमें जो है क्या होगा, कितने सेकंड में, दूसरा 18 सेकंड में। तो यहाँ 18 सेकंड में पार करते हैं, तो यहाँ क्या होगा, S1 + S2 हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। दोनों को जब आप जोड़ोगे तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1800। 1800/90 इज इक्वल टू S1 + S2 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800 बटे हो जाएगा 18 बराबर S1 + S2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो 0 0 9 2 18, मतलब S1 + S2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 20। कितना आ गया, 20। ठीक है, S1 + S2 20 आ गया। क्या हो गया, कुछ तो गड़बड़ है दया। ये S1 माइनस यहाँ है ना, वही तुमने सोचा क्या लिख रहा हूँ। S1 - ये प्लस में है ना यहाँ पे, हाँ प्लस में है, ये माइनस में है, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, S1 - S2 है, S1 - S2 है। तो ये कितना आ जाएगा, इसके इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। और ये कटेगा इससे 100 बार, तो S1 + S2 बराबर कितना आ जाएगा, 100। अब बोला जा रहा है कि दोनों की चाल, तो दोनों की चाल S1 - S2 बराबर 20, S1 + S2 बराबर 100 दिया है। तो हम क्या सीखे हैं, S1 की यदि वैल्यू निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा, तो कितना हो जाएगा, 60। और दोनों को घटा के आधा, तो S2 पे आ जाएगा, S2 पे आ जाएगा, दोनों को घटा के आधा कर देंगे तो 100 में से 20 गया 80, 80 का आधा कितना हो जाएगा, 40। 60 40 आपका एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला देख लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया ये वाला बताइए। दो ट्रेन जिनकी लंबाई दिया है 1000 मीटर और 800 मीटर, ये दिया हुआ है। तो दोनों जब एक दूसरे को पार करती हैं एक ही दिशा में जाते हैं तो क्या होता है, चाल घटते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसकी आ गई स्पीड कितना, 20 आ गया। ठीक है, और जब ये लोग अलग मतलब कि विपरीत दिशा में जाते हैं तो क्या आ गया इनका, S1 + S2 होता है, चाल जुड़ता है। तो हमने सॉल्व करके बस ये सूत्र से किया है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भूल गए तो फिर तकलीफ है। बताइए ये वाला। एक ट्रेन एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जाती है, उतनी ही लंबाई की दूसरी ट्रेन उस व्यक्ति को 40 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, यदि दोनों ट्रेन विपरीत दिशाओं में चले तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी, बताइए। बड़ा अच्छा सवाल है। एक ट्रेन है एक ट्रेन है, मान लीजिए जिनकी लंबाई बराबर है L1 बराबर L2 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बोला है 20 सेकंड में पार करता है, यहाँ पे क्या बोला है 40 सेकंड में पार करता है। तो हम ऐसा कुछ ऐसे सवालों में क्या करते हैं, कुछ ऐसा संख्या मानेंगे जो ये दोनों से कट जाएं। ठीक है, तभी हम आंसर कर पाएंगे बहुत जल्दी। यहाँ पे दिमाग लगाना होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम 40 ही मान लेते हैं, 40 की लंबाई की ट्रेन है और ये 20 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, ये पहली ट्रेन है। ठीक है, और दूसरी ट्रेन जो है कितने में पार करती है दोस्त, तो दूसरी ट्रेन जो है 40 मीटर की जो है 40 सेकंड में पार करती है। तो इनकी जो है चाल क्या आ गई, इसका 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा, सॉरी 2 मीटर प्रति सेकंड आएगा। क्या आएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है, इसका 1 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अब जो है हमने क्या माना है, हमने चाल माना है यहाँ पर, हमने सॉरी लंबाई कितना माना है, 40 माना है। ये हमने क्या किया है, माना है। तो ये जो है 40 मीटर है दोनों का, तो दोनों को मिला के यदि आप देखेंगे तो दोनों ट्रेन जब क्या करते हैं, विपरीत दिशा में बोला है चलेंगे, विपरीत दिशा में चलेंगे मतलब कि चाल क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो 40 40 80 मीटर दोनों का हो जाएगा और चाल हो जाएगा 3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो कितने समय में पार करेंगे ये पूछा है, काट दीजिए उड़ा दीजिए, समय आ जाएगा। 3 से कितना, 2 बार 3 2 6, 3 छंग 18, 2/3, 26 सही 2/3 मीटर प्रति सेकंड जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग को समझ में आया, समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। बस आपको मानना है यहाँ पर और कुछ नहीं है। ये मीटर से प्रति सेकंड नहीं है दोस्तों, ये चाल है, ये सेकंड है। ठीक है, समय आया है। चलिए, एक ट्रेन 800 मीटर लंबे व 400 मीटर लंबे दो प्लेटफॉर्म को क्रमशः 100 सेकेंड व 60 सेकेंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताना है, बताइए। देखिए, एक ट्रेन है, ध्यान से समझिएगा, यदि आप लोगों से नहीं आता है तो केवल आप सीखने पे ध्यान दीजिए। मान लीजिए एक क्या है, ट्रेन है, बिल्कुल ट्रेन है। ये ट्रेन जो है एक 800 मीटर ट्रेन के साथ जब 800 मीटर जोड़ेंगे प्लेटफॉर्म को तो कितने समय में, 100 सेकंड में। कितना, 100 सेकंड में। ठीक है, समझ में आया। और जब ट्रेन जो है 400 मीटर, कितना, 400 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कितना समय लगता है, 60 सेकंड। 60 सेकंड लगते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा। मतलब ट्रेन एक ही है बिल्कुल, ये प्लेटफॉर्म अलग है। ये पहला प्लेटफॉर्म है, ये जो है पहला प्लेटफॉर्म है और ये दूसरा प्लेटफॉर्म है, जिसको क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करता है। ट्रेन की लंबाई सेम है दोनों में क्योंकि ट्रेन एक ही है। समझ में आया। तो जब ट्रेन एक ही है तो इनका अंतर देखिए, ये जो है प्लेटफॉर्म का अंतर लग रहा है मुझे, क्योंकि ट्रेन की चाल तो सेम ही होगी, एक ही ट्रेन है तो इतने इतने सेकंड में कम है। मतलब ध्यान दीजिएगा, 400 मीटर का यहाँ पे अंतर आ रहा है, प्लेटफॉर्म में 400 मीटर का अंतर आ रहा है, इनमें अंतर आ रहा है 40 का। कितने का आ रहा है,
इन दोनों में अंतर आ रहा है, इन दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आ रहा है, इन दोनों का अंतर 40 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब 40 सेकंड में 400 मीटर ये पार करती है ट्रेन। ठीक है, तो इसको जो है उड़ाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड क्या आ गया, चाल आ गया। क्या आ गया दोस्त, चाल आ गया। अब ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे ट्रेन की लंबाई। अब यहाँ से समझने वाली बात है, हम इस 10 मीटर को इसमें गुणा कर दें चाहे इसमें कर दें, कोई से भी में कर दें आ जाएगा। हम पहले वाले में कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको अच्छे से समझने की बात है। मान लीजिए ये है कितना, 100 सेकंड चलती है ट्रेन 10 मीटर प्रति सेकंड की दर से, तो क्या वो 1000 मीटर चलेगी। 1000 मीटर चलती है 10 सेकंड की स्पीड, 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 100 सेकंड तक। ठीक है, अब इसमें 8 मीटर तो क्या है हमारा, 8 मीटर है आपका क्या, प्लेटफॉर्म। क्या है, 800, सॉरी 800 मीटर क्या है, प्लेटफॉर्म। तो ट्रेन की लंबाई क्या 200 आ जाएगी, ट्रेन की लंबाई 200 मीटर आ जाएगी। ये क्या है, ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 200 आ गई। समझ में नहीं आया सर, दूसरे वाले से बताएं आता है कि नहीं। 60 सेकंड तक चलती है ट्रेन, कितने, 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 600 मीटर चलेगी, 600 मीटर। अब ये प्लेटफॉर्म किसको पार करती है 60 सेकंड में, 400 मीटर, 400 मीटर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, फिर से आ जाएगा 200 मीटर। कितना आ जाएगा ट्रेन की लंबाई, पुनः आपकी ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई दोस्त, यहाँ भी 200 मीटर ट्रेन की लंबाई और यहाँ भी 200 मीटर ट्रेन की लंबाई। तो आपका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा ट्रेन की लंबाई कितना, 200 मीटर। आया, आई बात समझ में। आपको या तो इसको करना है, या तो आपको इससे करना है, ठीक है, या इससे करना है, किसी से भी निकालें या करके। ठीक है, तो दोनों से आपको ट्रेन की लंबाई आ जाएगा। ठीक है, 200 मीटर आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया, बिल्कुल आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वाला करिएगा। ट्रेन ए किसी खंभे को 25 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में पार करती है दोस्तों, 25 सेकंड में पार करती है। ठीक है, किसी किसको, खंभे को। तो एक अन्य ट्रेन बी जो खंबे को 1 मिनट 15 सेकंड में पार करती है। ट्रेन ए की लंबाई ट्रेन बी से आधी है। ट्रेन ए और ट्रेन बी की चाल के बीच क्रमशः अनुपात ज्ञात करें। बताइए, बताइए। ट्रेन ए जो है, मान लीजिए ट्रेन ए है, इन्होंने 15 सेकंड में क्या करते हैं, खंभा को पार करते हैं। और ट्रेन बी ने कितने, 1 मिनट 15 सेकंड मतलब 75 सेकंड हो जाएंगे क्या, 75 सेकंड में खंभे को पार करते हैं। ठीक है, ट्रेन ए की लंबाई जो है, ट्रेन ए की लंबाई ट्रेन बी से आधी है। ठीक है, तो ट्रेन, ठीक है, समझ में आया इतना। ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। मान लीजिए ट्रेन हम यहाँ पर ए ले लेते हैं, कौन सी ट्रेन ले लेते हैं, ए, और ये ट्रेन बी है। तो हम जानते हैं कि लंबाई कितना है, मान लीजिए इसका एक्स है तो इसका कितना होगा, बी, ट्रेन ए की लंबाई बी से आधी है, हाँ। तो ये 2x है, यदि ये 2x है तो ये x होगा। अब चाल निकालना है, ये लंबाई है, लंबाई को हम किससे लिखते हैं, एल से। तो एल में किसका भाग देते हैं, चाल के बीच करना है ना, तो हम क्या करेंगे, समय, टाइम का हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। टाइम का क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, टाइम का हम भाग दे देंगे। तो टाइम कितना है यहाँ पे, कितना लगता है, 25 है ना दोस्त। क्या गड़बड़ घोटाला हो रहा है, यहाँ पे 25 सेकेंड है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्त,
यहाँ पे आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा, और यहाँ पे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ये x से x उड़ जाएगा, ठीक है, बचा यहाँ पे 2। 25 से कितने बार कटेगा, एक बार। 25 से ये 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3:2। ये आ गया इनका किसका, चाल का अनुपात। चाल का अनुपात आ गया 3:2। एकदम करेक्ट आंसर, समझ में आया। चलिए ये वाला करिएगा। विपरीत दिशा में आती दो रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 160 है, ठीक है, वे एक दूसरे को 9 सेकंड में पार कर जाती हैं। यदि एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है तो उनकी चाल का अनुपात क्या होगा। ये उससे भी दमदार हो गया, बताइए। विपरीत दिशा में आ रही है ना दो ट्रेन, ठीक है, विपरीत दिशा में आती हैं जिनकी लंबाई 160 है और 160 है। विपरीत दिशा में आ रही है मतलब चाल जुड़ेंगे, तो S1 प्लस S2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, S1 प्लस S2 हो जाएगा। नहीं, S1 माइनस S2, S1 माइनस S2 हो जाएगा, ठीक है। बराबर ये कितने सेकंड में पार कर रहे हैं, 9 सेकंड में। एक दूसरे को मतलब विपरीत दिशा में आ रही है ना, तो ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा, 180, 16×2 = 32 होगा ना। कितना हो जाएगा, 320/9 इज इक्वल टू S1 माइनस S2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना ही रहने देते हैं। चलिए इसको इसको हम S1 माइनस S2 को इतना ही रहने देते हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है प्रोसेस, ध्यान दीजिएगा। इसको रहने देते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। अब बोला जा रहा है कि यदि एक रेलगाड़ी मतलब 160 200 मीटर प्लेटफॉर्म को कितने 27 सेकंड में पार करती है, कितना 27 सेकंड में, ठीक है। तो एक रेलगाड़ी हम S1 ले लेते हैं जो कि 27 सेकंड में क्या करती है, पार करती है। रेलगाड़ी एक ही है तो चाल तो एक ही रहेगा, समझ में आ रहा है। चलिए तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 160 160 और 200 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। 360/27 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, ये S1 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 360 ये हो गया, तो इसको हम उड़ा सकते हैं क्या, बिल्कुल उड़ा सकते हैं। कितने से उड़ा दें, तो ये 9×3 = 27, 9×4 = 36 उड़ गया। तो S1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 40/3 आ गया। कितना आ गया दोस्त, 40/3। ठीक है, इतना तो आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब आगे का प्रोसेस हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ से आगे आगे देखिएगा क्या होता है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं क्या होता है, आगे आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो है, अब हमें 320 दिया है, कितना दिया है, 320/9 दिया है। इसमें ये कौन है, S1 माइनस S2 की चाल है, S1 माइनस S2 की चाल। S1 की चाल रख देंगे तो 320/9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40/3 माइनस S2 हो जाएगा। तो S2 की वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्त, तो इसको जो है 320/9, 320 में जो है क्या करेंगे, 40/3 को जो है घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा S2 की वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्त। S2 की वैल्यू तो यहाँ आ जाएगा 9, 9 से 3 तिया 9, 4 तिया 12, 120 माइनस कितना हो जाएगा, 320। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ये S2 की वैल्यू आ जाएगा आपका 200/9। कितना आ जाएगा, 200/9 S2 की वैल्यू आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ जाएगा दोस्त, S2 की वैल्यू। माइनस में चाल नहीं होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। S2 की वैल्यू कितना आ गया,
200/9। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है। चलिए यहाँ से अब मैं बता रहा हूँ अब करना क्या है। दोनों का क्या करना है, S1 और S2 का क्या बताना है, S1 और S2, S1 और S2 का आपको क्या बताना है, उनकी चाल का अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पे S1 लिख लेते हैं, यहाँ पे S2 लिख लेते हैं। ठीक है, तो S1 जो है कितना है, 40/3 है, और यहाँ पर जो है 200/9 है। 3 से कटेगा एक बार, 3 से कटेगा कितनी बार, 3 बार। ठीक है, ये 4 से कितना कटेगा, 5 बार। 3 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 3:5। ये क्या आ गया, इनके चाल का अनुपात। इतना आपको करना पड़ेगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आ गया होगा हमने कैसे इसको किया है। ठीक है, चलिए 240 मीटर लंबी एक ट्रेन को एक खंभा पार करने में जितना समय लगता है उतनी ही गति पर उसे अपने से दुगनी लंबाई वाले एक प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे उससे 40 सेकंड अधिक लगते हैं। ट्रेन की गति क्या है, बताइए। बताइए क्या होगा। मान लीजिए कि ध्यान ध्यान दीजिएगा इधर, 240 मीटर क्या है, ट्रेन है। इसको जो है एक खंभा यदि पार करता है तो उसको x समय लगता है। ठीक है, ठीक है। अपने से उस वो बोल रहा है कि अपने से लंबी जो मतलब कि दुगनी लंबाई वाले प्लेटफॉर्म, मतलब ये 480 लंबाई की क्या है, प्लेटफॉर्म है। क्या है, प्लेटफॉर्म को मैं पी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसको जो है 240 ट्रेन का भी चाल लिया जाएगा तो इससे x+40 क्या लगता है, 40 सेकेंड अधिक लगता है। यहाँ बोला गया है, ध्यान दीजिएगा, 40 सेकेंड अधिक लगते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इतना यदि बना लिए तो आपका इजी हो गया क्वेश्चन ही। अब यहाँ पे ट्रेन की दोनों है, 40 सेकंड अधिक क्यों लग रहा है, 480 मीटर के चक्कर में, 480 के चक्कर में 40 सेकंड अधिक लग रहे हैं। मतलब ट्रेन की चाल कितनी आ गई, ट्रेन की चाल आ गई 12 किलोमीटर प्रति आवर। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया। सवाल बस इत्तू इत्तू से रहता है, दिमाग लगाना रहता है। ये वाला करिएगा। दो रेलगाड़ी समान दिशा में जा रही है जिनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर, 54 किलोमीटर। तेज गति से चलने वाली ट्रेन धीमी गति से चलने वाली ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई क्या है, बताइए। बढ़िया सवाल है, दिमाग लगाइए कैसे इसको करेंगे। समान दिशा में जा रही हैं मतलब चालें क्या होंगी, घटेंगी। क्या होंगी, चालें घटेंगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको जो है यहाँ पर चाल क्या होंगी, घटेंगी। ट्रेन की लंबाई क्या होगी, जुड़ती है। ठीक है, आपको इतना चीज पता है। तो यहाँ पे जो है आपको दिमाग लगाना है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली ट्रेन है। जब एक दूसरे को क्या करेंगे, इसमें 54 किलोमीटर प्रति घंटा में बैठे व्यक्ति को पार करेंगे, मतलब व्यक्ति को पार करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी ट्रेन की लंबाई नहीं ली जाएगी। तो फास्ट ट्रेन क्या करेगी, यहाँ पर जो है फास्ट जो ट्रेन है, फास्ट वाली ट्रेन है, वो क्या करेगी, स्लो ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करेगी। तो चाल तो क्या होगी, इसकी भी चाल है, मतलब व्यक्ति की चाल ये कहलाएगा ना, ये 54 किलोमीटर। तो 90 में से 54 घटाएंगे तो क्या 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। कितने सेकंड में पार कर रहा है, 18 सेकंड में पार कर रहा है। इसको क्या करेंगे हम, मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 का डिवाइड कर देंगे। 18 दूगा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो फास्ट ट्रेन का जो है, फास्ट ट्रेन की क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। ठीक है, फास्ट ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, 5 दूगा 10, तो ये कितना हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई यहाँ
तो 18 × 10 लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज। तो ये फास्ट क्या है, ट्रेन है। क्या है, फास्ट ट्रेन है। फास्ट ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 180 मीटर। क्या आ जाएगा, 180 मीटर। समझ में आया? सॉरी। चलिए ये वाला करिए। 200 मीटर लंबी व एक 400 से 450 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी चाल क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा समान गति से समान दिशा में चल रही हैं, समान दिशा में चल रही हैं। तेज गति से चल रही ट्रेन धीमी गति में चल रही ट्रेन में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। सेम सवाल है, बस आपको ये मीटर दे दिया है कंफ्यूज करने के लिए। जैसे कि मैंने बताया, पहले सवाल में मीटर नहीं दिया था तो हम स्लो फास्ट करके कर लिए, लेकिन इसमें मीटर दे दिया है तो दूसरे व्यक्ति में कितने समय में, यहाँ पे समय पूछा है तो लंबाई तो देगा। बिल्कुल, देखिएगा कैसे करते हैं, दिमाग लगाना है। क्या बोल रहा है कि अक्सर जो है तेज ट्रेन जो है स्लो ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करेगा। ये चीज़ तो आप जान गए। तो फास्ट ट्रेन जो है, ये बोला गया कि 200 मीटर लंबी वो 450 मीटर लंबी, तो स्लो वाली जो है, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यार, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। 200 मीटर जो लंबी है उसकी चाल दिया है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और जो 450 मीटर है ट्रेन, उसकी जो है चाल दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला जा रहा है कि जो तेज ट्रेन है वो 450 मीटर है, तो ये जो 450 मीटर इसकी लंबाई काउंट होगी, अब उसकी थोड़ी होगी, दिया भी है तो अपन तो तेज वाली ट्रेन की लंबाई काउंट करेंगे, लेकिन चाल ये इसमें का जो व्यक्ति का चाल कहलाएगा 42, तो इसको जो है घटा देंगे। 10 में से 2 गया 8, 6 में से 5 गया 1। ठीक है, कितना हो, 18 की चाल हो जाएगा। इसमें बोला गया है इसका जो है, क्या निकालना है, 10 में से 2 गया 8, 6 में से 5 गया 1। ठीक है, इसमें समय निकालना है, टाइम। टाइम हमको निकालना है, ठीक है। चलिए, तो इसको क्या करते हैं हम, 9 से काटेंगे, क्या 9, 9 दूआ 18, 9 पंजे 45। ठीक है, 9 पंजे 45, तो ये आ गया। 2 से ये कटेगा कितना, 25 बार। कितना कटेगा, 25 बार। टाइम कितना आ रहा है, 25 सेकेंड आ रहा है क्या, कुछ तो गड़बड़ है दया। 200 मीटर 42 सेकेंड, 450 मीटर 60 सेकेंड, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। गड़बड़ यहाँ पे कर दी है ना, मीटर और सेकंड में दिया है और हमने क्या कर दिया कि हमने इसको किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में नहीं बदला। ठीक है, तो ये 18 से कट जाएगा, तो ये कट गया। ठीक है, 18 से 18 कट जाएगा, और ये 5 से जो है, 5 से उड़ जाएगा ये कितने बार, 9 बार। 5×9 = 45, तो ये टाइम कितना लगेगा दोस्त, टाइम उसको 90 सेकेंड लगेगा। 90 सेकेंड लगेगा इसको टाइम। टाइम कितना लग गया, 90 सेकेंड। ये कंफ्यूज मत होना, जैसे मैंने अभी आपको कंफ्यूज करके बताया। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। ठीक है, 90 सेकेंड लग जाएंगे। चलिए, यहाँ से टाइप चेंज होता है। मैंने लगभग लगभग अब हमारे टाइप कंप्लीट होते आए हैं। आप लोग जो है सारी चीज़ें सीख गए होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। इसी जुनून पे जो है एक लाइक आप लोग का बनता है। लाइक करने में क्या तकलीफ होती है भैया, कर लिया करें। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तक चैनल का सब्सक्राइब करने में क्या तकलीफ है, फ़ायदा ही है आपको। आगे जो है आगे की क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अभी यहाँ से हम जो है इस क्लास के बाद जो है अगली क्लास में जो है क्या करेंगे, दूसरे चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। ये कंप्लीट ही हो गया लगभग लगभग, इतने ही प्रकार के आते हैं, इससे ज़्यादा तो आने नहीं है। ठीक है, जितना मैं आपको बताया उतना पढ़ लोगे आप, ठोक के आ जाओगे पूरे क्वेश्चन यहाँ से आए तो। ठीक है, चलिए। चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री बाहर 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंभे गिनता है। ठीक है, यदि प्रत्येक दो खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है, करिए।
मुझे पता है आप लोग को अब तकलीफ आना स्टार्ट हो गया होगा, समझ में कम आ रहा होगा, दिक्कतें परेशानी आ रही होगी। तो ध्यान दीजिएगा, 21 खंबे गिनता है 1 मिनट में। तो सिंपल है यार, गिन लेगा ना। अपन तो पहले ये देखना है कि मान लीजिए यहाँ पे एक खंबा है, यहाँ पे दूसरा खंबा है, यहाँ पे तीसरा खंबा है, यहाँ पे चौथा खंबा है, यहाँ पे पांचवा खंबा है, यहाँ पे छठा खंबा है। अपन तो अभी इतने पे समझा रहे हैं, आप इसको समझिए। ये क्या है, खंबे हैं, इसमें हम क्या कर देते हैं, बिजली के तार लाल कलर का फंसा देते हैं। कौन से कलर में दोस्त, लाल कलर में। ये खंभों में जो है हम ये तार फंसा दिए, यहाँ इसमें खंभों में क्या होते हैं, ट्रेन चलते हैं, ठीक है। चलिए ये खंभे फंसा दिए, अब मैं तार फंसा दिए, अब इसको क्या करते हैं, एक यहाँ पे, चलिए इनके बीच की दूरी बोला गया है कितना है, 50 मीटर है। कितना है दोस्त, इनकी दूरी है 50 मीटर है। इसकी भी दूरी, ये खंबा से ये खंबा कितना है, 50 दूरी है। ये खंबा से ये खंबा की दूरी 50 है। ये खंबा से ये खंबा की दूरी कितना है, 50 है। और ये खंबा से ये खंबा की दूरी कितना है, 50 है। प्रत्येक खंभों की जो है दूरी कितना है, 50-50 है, ठीक है। इसमें ये बताया गया है। अब ध्यान दीजिए, अब आप लोगों को यहाँ समझने वाली बात है। यहाँ पे खंबा कितना है, खंबा देख लीजिए कितने हैं। तो यहाँ पे खंभा जो है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 खंबे हैं। और दूरी कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। यदि आप इसको जैसे 3 तक गिनेंगे, 4 खंबे तक गिनेंगे तो कितनी दूरी आएगी, 3। 2 खंबे, 3 खंबे तक गिनोगे तो कितने आएगी दूरी, दूरी 2 आएगी। मतलब कि जो है हर खंभा, मतलब कि जो जितने खंबे हैं उसमें से एक कम कर देंगे तो हमारा जो है टोटल टोटल आ जाएगा, ठीक है, दूरी। तो अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है, हम यदि 21 खंबा है तो हम कितने लेंगे, 20 दूरी लेंगे। कितने, 21। जैसे 6 खंबे, 1 2 3 4 5 6, 6 खंबे हैं, 6 खंबे गिने मतलब कितनी दूरी गए, 1 2 3 4 5, 5 दूरी गए। मतलब 21 खंबे गिने मतलब 20 दूरी गए। तो 20 दूरी गए, कितने कितने की, 50-50 मीटर की है। मतलब टोटल जो है 1000 मीटर आपका आ जाएगा। 1000 मीटर क्या आ जाएगा, आपका दूरी आ जाएगा। 21 खंबे, 21 यहाँ लिख दे रहा हूँ खंबे हैं, ठीक है। चलिए 21 खंबे हैं तो 20 दूरी लेंगे, 20 दूरी में जो है 50-50 का गुणा करेंगे। 50-50 मीटर के हैं सभी, है ना। तो 1000 मीटर हमने 1 मिनट में क्या किया, गिना है। 21 खंबे मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 1000 मीटर हमने 60 सेकंड में चला। हमको इसको क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में करना है। तो क्या करेंगे, 18/5 का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। किलोमीटर प्रति घंटा में बोला है। चलिए अब जो है हमारा आंसर कृपया आना चालू हो जाएगा। 6 से 3 बार, 5 से कट जाएगा ये कितने बार, 20 बार, 20 या 60, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बस आपको इतना सा समझना है, बाकी आंसर आपके सामने। आपको समझा रहा था इसलिए समय लगा, नहीं तो कोई ज़्यादा ऐसे सवालों में समय नहीं लगते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये वाला करिएगा। दो ट्रेन दो अलग अलग स्टेशनों से चलना शुरू करते हैं, बीच में किसी स्थान पर मिलते हैं। क्रमशः मिलने के बाद 6 से 1/8 व 8 8 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती हैं। यदि दूसरी ट्रेन की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पहली ट्रेन की चाल बताइए। बड़ा मजेदार सवाल है दोस्त। ऐसे सवालों को करने के लिए एक मैं आपको बहुत मस्त तरीका बताऊंगा। इसको आप एक्स फैक्स मान के कुछ भी यदि मानने का तरीका किए ना, तो आप 5 से 10 मिनट खो देंगे आपके एग्जाम में। इसको बता पढ़ाने का मैं आपको एकदम बेस्ट तरीका बताऊंगा। देखिएगा कैसे इसको हम डील करेंगे, ये तो बस आप समझिए। ऐसे सवालों को डील कैसे करेंगे, देखिएगा। यहाँ पे जो है दोस्त आपको ध्यान रखना है, कोई ट्रेन यहाँ से निकली यहाँ तक,
ये यहाँ तक इसको पहुँचना है। ये ट्रेन क्या करते हैं, बीच में कहीं पर मिलते हैं, बीच में कहीं पर यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ से निकली ट्रेन, ये यहाँ आई, और यहाँ से एक ट्रेन निकली और यहाँ आई। यहाँ पर जो है दोनों ट्रेनों का मिलन हुआ। अब यहाँ पे दोनों ट्रेन मिल गए, ठीक है। यहाँ से अब समझिएगा, किसी स्थान पर मिल गए, मिला दिए। मिलने के बाद जो है क्रमशः ये, अब जो ये ट्रेन है ना, ये मान लीजिए कि ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है। ये ए वाली ट्रेन है, नहीं ऐसा नहीं करते, ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ए बी मतलब ये जो ये वाली ट्रेन है ना, यहाँ से निकली और यहाँ से जो है अब ये अपने गंतव्य स्थान पर जो है, कहाँ से दोस्त, ऐसे ये अपने गंतव्य स्थान पर यहाँ तक पहुँचने में जो है कितना ले लेगा समय, 6 सही 1/8। और जो इधर से ये ट्रेन आई है ना, ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा लेगा दोस्त, तो यहाँ तक पहुँचने में 8 घंटे लगा लेगा। कितना, 8 घंटे, और ये इतने घंटे लगा लेगा। समझ में आया सर? समझ में तो अभी कम ही आया, एक बार फिर से समझिए दोस्त। दूसरा कलर ले लेता हूँ। ये ट्रेन यहाँ से निकलती है और यहाँ पर आके मिलती है, और ये ट्रेन यहाँ से निकलती है, यहाँ पर आके मिलती है, ठीक है। ये दोनों मिले। अब यहाँ से क्या करते हैं कि ये जो इधर से आई है ना ट्रेन, ये इधर से इधर को जाएगी, तो ये 6 सही क्रमशः बोला है ना, तो ये ट्रेन जो है 6 सही 1/8 घंटे ले लेगी। और ये ट्रेन इधर से इधर को जाएगी, तो ये जो है कितना ले लेगी, 8 घंटे। ये ले ली, ठीक है, 8 घंटे ले ली। समझ में आया? ठीक है। गंतव्य स्थान तक ये पहुंचने में इतना इतना समय ले लिए। चलने के बाद जो है, बाद में मिलने के बाद का समय यहाँ पे बोला गया है, लिखा है ना दोस्तों, मिलने के बाद समय, ठीक है। चलिए, अब जो है यदि दूसरी ट्रेन कौन सी है, ये वाली है। दूसरी ट्रेन 28 किलोमीटर की, दूसरी ट्रेन की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पहली ट्रेन की चाल बताना है, ठीक है। तो इसको जो है हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, 8×48 एक 49/8 घंटे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे सवालों को करने का एक बेस्ट तरीका होता है, कौन सा होता है, इसको रट लीजिएगा, इम्पोर्टेंट तरीका बता रहा हूँ। S1/S2 लिखिए, बराबर लिखिए T2/T1। ये इसका बेस्ट तरीका होता है। ये आप इसको नहीं जमे तो बोलिएगा सर इसको कैसे करना है, इसको आप रट लेंगे। ये जो है आपको रट लेना है, क्या करना है, याद कर लेना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको आपको याद कर लेना है ऐसे सवालों को डील करने का, कि जो बाद में समय दिया हो, किसी के एक का चाल दे दिया हो, तो इसको कैसे डील करते हैं, ऐसे करते हैं, इसको आप रट लो, ठीक है। तो अब जो है इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू अब रख देना है, आ जाएगा आंसर। तो S1 जो है, S1 कितना है निकालना है। S2 दिया है हमको कितना, 28 किलोमीटर, ये दिया है ना 28 किलोमीटर प्रति घंटा। T2 आपको दिया है, कितना दिया है T2, T2 जो है आपको दिया है, ये T2 है ना, T2 आपको दिया है 8 घंटे। और T1 जो है दिया है, एक सेकंड, तो देखिएगा, तो इसका जो है कितना है, T2 49/8 है, कितना है 49/8 है। अब इसको सॉल्व करिएगा, कैसे करते हैं, तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, तो ये रूट में आ जाएगा कितना दोस्त, 8, ये पलट के ऊपर जाएगा तो इंटू 8 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 49, ठीक है। तो इसको जो है अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, S1/28 है इज इक्वल टू, ये 8 एक ऊपर से आ जाएगा, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, तो यहाँ आ जाएगा 7 से जो है इसको उड़ा दो, क्या कर दो, उड़ा दो, 7 से कट जाएगा 4 बार, तो S1 आ जाएगा, S1 की वैल्यू आ जाएगा दोस्त, ये 8×4 = 32, कितना आ जाएगा, 32 किलोमीटर प्रति आवर। बताइए, कोई तकलीफ, एनी सज्जन, किसी सदस्य को, किसी व्यक्ति को, कोई स्टूडेंट को कोई समस्या आया तो आप मुझे बताएं, सॉरी, बताइए, किसी को कोई तकलीफ आया तो मुझे बताएं।
बस आपको समझना है कि ये यहाँ से जो है, एक बार मैं इसको फिर बता रहा हूँ डायग्राम को, बाकी कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। ज़्यादा खुश मत होइएगा। ये पहली ट्रेन है, ये पहली ट्रेन है जो निकलेगी यहाँ से, यहाँ मिली, इसकी चाल ये कहलाया। ये समय ये लगा बाद में मिलने के बाद। ये दूसरी ट्रेन है, इसको जो है समय मिलने के बाद कौन सा लगा, ये वाला लगा। ये दूसरी ट्रेन है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझिए, ठीक है। पहली ट्रेन ये निकली तो पहली ट्रेन का समय ये हुआ, दूसरी ट्रेन ये निकली तो दूसरी ट्रेन का समय ये हुआ, ठीक है। तो आप इसको रट लेंगे, ठीक है। चलिए, याद कर लीजिए ये वाला तरीका, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवालों को कैसे डील करेंगे, तुरंत आंसर आपके सामने होगा। चलिए, तरीका आपको सीखना है, सेम सवाल है, इसको करने का प्रयास करेंगे। दो ट्रेन हैं, दो अलग अलग स्टेशन से चलना शुरू करते हैं। बीच में किसी स्थान पर मिलने के बाद क्रमशः कितना, 6:40 और 3:45 के बाद गंतव्य स्थान पर यदि दूसरी ट्रेन की चाल जो है कितना दिया है, 60 दिया है, तो पहली ट्रेन की चाल बताइए। सेम है, बस इसको आपको समझना है। देखिएगा, मैं इसको फ्रेमिंग करता हूँ। दो ट्रेन है अलग अलग, अलग अलग है तो क्रमशः बोला है। तो पहली ट्रेन जो होगी ना दोस्त, पहली ट्रेन जो होगी वो जो है कितना लगाएगा गंतव्य स्थान पहुंचने में, 3 मिनट 45 सेकंड, 3 घंटे 45 मिनट लगाएगा। कितना लगाएगा, 3 घंटे। देखिएगा, इसको भी मैं आपको फ्रेमिंग से ही बता दूं यार, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर समझ में नहीं आया। देखिए, ये तो इसको जो है, पहली ट्रेन गई, ये मिलने के बाद क्रमशः कौन सा, ये 6:40 लग रहा है ना। हाँ, तो इसको देखिए, इसको कैसे करेंगे। पहले ट्रेन को कितना लगता है, 6:40 लगेगा, यहाँ पे बोला है क्रमशः। दूसरी ट्रेन को जो है कितना लगेगा, 3:45 लगेगा, ठीक है। 3:45 समय लगता है। इसको जो है अपन क्या करेंगे, मिनट में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6×6 = 36 और 40 कितना हो जाएगा, 400 मिनट हो जाएगा क्या, 400 मिनट हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ पे जो है क्षेत्र 18, 18 20, 18 18 20 कितना हो जाएगा, 18 और 20, 20 हो जाएगा 25, मतलब कि 225 मिनट लगेंगे क्या, 225 मिनट लगेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि दूसरी ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, S1/S2 हमने सिखाया है आपको T2/T1, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो S1 की वैल्यू निकालना है, S2 दिया है कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको निकालिए। यहाँ पे जो है रूट में कितना आ जाएगा, T2 दिया है 225 और T1 दिया है कितना, 400। कितना दिया है दोस्त, 400 दिया है, ठीक है। चलिए, तो अब जो है यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। तो S1/60 कितना आ जाएगा, 225 है ना। तो ये किसका है, 15 का है क्या स्क्वायर, 15 का। और ये 20 का स्क्वायर है। 20 से कितना कटेगा, 3 बार कटेगा। तो S1 कितना आ जाएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए, आया आपका भी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया होगा। समझ में आया दोस्त, ठीक है। चलिए, दो सवाल मैंने बता दिया, आप लोग को समझ में अच्छे से आ गए होंगे। जिसको नहीं आ रहे हैं फर्स्ट क्लास से देखें, तो उनको जो है अच्छे से समझ में आएगा, और जो है रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। दो रेलगाड़ियां हैं एक दूसरे के विपरीत 75 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। वह एक दूसरे को 8 सेकंड में क्या करते हैं, पार कर जाती हैं, ठीक है। तो ये जो है दो रेलगाड़ियां हैं, पार कर जाती हैं 8 सेकंड में, ठीक है। तो तेज जो गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति है, यह अनुभव करता है
कि दूसरी गाड़ी को समान दिशा में 30 सेकंड में पार कर लेता है, तो दोनों गाड़ियों की लंबाई बताइए। बढ़िया सवाल है। कैसे करेंगे इसको डील? देखिए, ऐसे सवालों को डील कैसे किया जाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तरीका सीखिएगा, कोई सा भी क्वेश्चन आप उड़ा दोगे। तो इसमें जो है विपरीत दिशा में है L1 प्लस L2, दोनों की लंबाई जुड़ते हैं। यहाँ पे जो है 60 कितना हो जाएगा? यहाँ पे क्या होता है, विपरीत दिशा में क्या हो जाती हैं, चालें जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा 75 + 60, ठीक है, बराबर कितना, 8 सेकंड में। कितने सेकंड में? 8 सेकंड में। अब ध्यान दीजिएगा, L1 प्लस L2 अपान कितना हो जाएगा, 7 6 13, क्या है, 75 है ना, यहाँ पे 70 लिख दिया मैं। हाँ, तो यहाँ पे कितना है, 75 है प्लस 60 है, तो कितना हो जाएगा, L1 प्लस L2 अपान हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त, 7 6 13, 135 हो जाएगा। इसको जो है हम ये किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 का डिवाइड कर देंगे, बराबर 8 है। इसको उड़ा दो उधर, तो L1 प्लस L2 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 × 135 × 5/18। ये किससे कटेगा, ये 6 से कटेगा, 6 × 2 = 12। 2 से काटते हैं, 9, 9 × 2 = 18, 9, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, 9 × 5 = 45, बिल्कुल कट गया, 2 से कट जाएगा 4 बार, तो 15 × 4 = 60, 6 × 5 = 30। L1 प्लस L2 इज इक्वल टू आ गया 300 मीटर। दोनों की लंबाई कितनी आ गई दोस्त, 300 मीटर। यहाँ तक तो आ गया, ठीक है, ये यहाँ से हम पढ़ के निकाल लिए। अब आगे पढ़ना है कि तेज गाड़ी में जो बैठा हुआ व्यक्ति है अनुभव करता है, तेज गाड़ी 60 75 वाली होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा। तेज गाड़ी है 75 किलोमीटर स्पीड वाली, वो अनुभव करता है, फास्ट वाली जो है अनुभव करता है कि जो दूसरी गाड़ी समान दिशा में जा रही है 30 घंटे में पार कर लेता है। अच्छा, इस समान दिशा में इसी की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको निकालना है कि ये जो इनका क्या करना पड़ेगा, अंतर लेना पड़ेगा। स्लो वाली ट्रेन जो है, यहाँ पे क्या निकलेगा दोस्त, आपका स्लो वाली ट्रेन का निकलेगा, ठीक है। तो फास्ट वाली पार कर लेता है कितना, तो इनका अंतर जो है क्या आ जाएगा, पार कर रहा है समान दिशा में, तो अंतर आ जाएगा 15 का, कितने समय में, 30 में, उसमें आ जाएगा। इसमें कितना करना है, 5/18, 18/5 की 5/18, बताइए किसका गुणा करेंगे। तो इसमें जो है, यहाँ भी आपको किलोमीटर में मीटर प्रति सेकंड में 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है स्लो ट्रेन जो है, स्लो ट्रेन की हमको क्या आ जाएगा, लंबाई आ जाएगा, ठीक है। तो वो कितने समय में पार कर रहा है, देखिएगा, स्लो कहो या फास्ट कहो, बात उतना ही आ जाएगा, आप इसको चिंता ज़्यादा ना करें। तो 30 × 15 × 5/18, तो ये 6 से कटेगा, 6 × 5 = 30, 6 × 3 = 18, 3 से कटेगा 5 बार, तो ये कितना हो जाएगा, स्लो ट्रेन जो हो जाएगा, 55 × 5 = 125 मीटर आ गया दूसरी ट्रेन, ठीक है।
तो एक ट्रेन की लंबाई ये है, दूसरी ट्रेन की आ गई 125 बराबर 300 है दोनों का। तो यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है L1 की आ जाएगा कितना, 175 मीटर। कितना आ जाएगा, 175 मीटर। L2 इतना आ गया, L2 कितना आ गया, 125 मीटर। 125 175, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम कंफर्म हो जाएगा। तरीका समझ में आया दोस्त? बताइए। मुझे उम्मीद है आप लोग को तरीका बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी? सब लोग जो है कमेंट में मुझे बताएंगे और ज़रूर बताएंगे। आप लोग जो है मुझे ज़रूर बताएंगे कैसा लगा। ये जो है आपके लिए पीडीएफ के लिए है दोस्त। किसके लिए है? ये आपके पीडीएफ के लिए ग्रुप है, इसमें आप जुड़ जाएंगे। इंस्टाग्राम में जुड़ जाइए, आपको फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ से आप मुझसे कुछ भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई डाउट आए तो आप मुझे वहाँ भी बता सकते हैं। और आपको सेशन बहुत पसंद आया है, मुझे ऐसा उम्मीद है। आप लोग जो है एक लाइक का बटन दबा करके जाएंगे। और दूसरी चीज़, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जो है अगली क्लास आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा। तो अब अभी के क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। अब अगले क्लास में जो है अगले चैप्टर के साथ आप लोग के साथ मिलेंगे, ठीक है? सब लोग जुड़िएगा, आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसीलिए बोलता हूँ, आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है? और सब्सक्राइब सभी लोग को करना ज़रूरी है, ठीक है? चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।